So guys, how are you? Fine. So do you believe in luck? Do you know what luck is? Sometimes. So sometimes what happens? Luck means what you want. Mostly during exams. Because, During exam you believe in luck. yes, mostly during exams that I'm getting an answer means it came by luck. क्या आप लोग भाग्य को मानते हैं? No, we don't believe in luck. अच्छा, क्या आप भाग्य पर बिलीव करते हैं? हाँ बिलीव करते हैं। तो हम लोग जो कर्म करते हैं वो क्या सब भाग्य में लिखा होता है? सब नहीं लिखा होता है, कुछ कुछ तो लिखा होता है। क्या आप बता सकते हैं क्या क्या लिखा होता है? नहीं। अच्छा, क्या आप भाग्य को मानते हैं? নিশ্চয়ই আমাদের ভাগ্যে যা যা লেখা থাকে তাই তো হয়। अच्छा, तो अगर भाग्य में लिखा है तो हम कर्म क्यों करते हैं? तो देखा आपने लक को लेके कितने सारे कॉन्फ्लिक्ट हैं, बट व्हाट एग्जैक्टली इज लक? क्या हमारी जिंदगी में लक का कोई वास्तविकता है? पुरुषार्थ करने में प्रत्येक मनुष्य स्वतंत्र है, इसीलिए भाग्य भाग्य का नारा मत लगाओ, भाग्य को लेके बैठ मत जाओ। तुम में वो संभावना है कि तुम भाग्य के विधाता हो, इसीलिए भाग्य जानने के चक्कर में मत पड़ो, भाग्य बनाने के चक्कर में पड़ो। स्टूडेंट लाइफ से प्रारंभ हो जाता है ये नारा लगाना, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक, भाग्य भाग्य भाग्य। अरे ये भाग्य कौन सी चिड़िया का नाम है? आप भगवान की उपासना क्यों नहीं करते? हमारे भाग्य में ही नहीं है। तो ये समझना होगा भाई, भाग्य होता क्या है, किसको कहते हैं भाग्य? पूर्व जन्म कृतम कर्म तद्दैव मिति कथ्यते। भाग्य का मतलब होता है, शास्त्र कहते हैं, पिछले जन्म में जो हमने कर्म किया है वो इस जन्म में भाग्य के रूप में बनता है। इस जन्म में हम जो पुरुषार्थ जो कर्म करेंगे वो अगले जन्म में भाग्य बनेगा। हमारा ही किया हुआ कर्म, हमारा ही किया हुआ पुरुषार्थ वो अगले जन्म में भाग्य बनता है। ये जो भाग्य है वो हमारी लाइफ में जन्म से लेकर मृत्यु तक, हमारी इस पूरी लाइफ में भाग्य जो है वो केवल 2 to 3% रहता है। बाकी सब क्रियमाण कर्म है, पुरुषार्थ है। आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। हमारी पूरी लाइफ भाग्य से बंधी हुई नहीं है। शास्त्र कहते हैं कि ये जो मनुष्य इस धरा पे जन्म लेता है, तो हर जीव के, मनुष्य के ही नहीं, लेकिन हम मनुष्य हैं तो मैं उदाहरण रूप में बता रही हूं कि 3 प्रकार के कर्म हैं। एक को कहते हैं संचित कर्म, एक को कहते हैं प्रारब्ध कर्म जिसको भाग्य कहा जाता है, और तीसरे को कहते हैं क्रियमाण कर्म। ये 3 कर्म हैं। संचित कर्म वो होते हैं जो हमारे अनंतानंत जन्मों के पाप एवं पुण्य कर्म हैं। तो ये रिकॉर्ड है भगवान के पास। अब भगवान क्या करते हैं? ये संचित कर्म में से एक टुकड़ा निकालते हैं और एक आत्मा को शरीर देते हैं, और इस टुकड़े को भी दे देते हैं, लो इसको भोगो। और वो जो मनुष्य का शरीर दिया है उस जीवात्मा को, वो मनुष्य शरीर में उसको कर्म की स्वतंत्रता भी दी है। और ये जो टुकड़ा दिया है
भोगने के लिए ये भाग्य, ये प्रारब्ध, ये थोड़ा सा टुकड़ा है। वो भगवान ने संचित कर्म में से निकाल लिया, उसको दे दिया, ये तुझको भोगना है, अवश्यमेव भोक्तव्यम, सबको भोगना है, चाहे वो हम मनुष्य हो चाहे महापुरुष हो। मृत्युलोक में आए हो, भोगना होगा। तो ये जो प्रारब्ध कर्म, ये जो टुकड़ा भगवान ने दिया है, ये फिक्स है, ये सबको भोगना है। लेकिन क्रियमाण कर्म फिक्स नहीं है। क्रियमाण कर्म माने अब ये वर्तमान में जो हम कर्म कर रहे हैं वो फिक्स नहीं है, उसको हम करने के लिए स्वतंत्र हैं, जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। अच्छा करेंगे तो ये जन्म का पुरुषार्थ अगले जन्म में वो बढ़िया भाग्य बन जाएगा। ये जो हमको दुख भोगने पड़ते हैं, ये क्या है? पूर्व जन्म में गड़बड़ किया तो वो भाग्य बनकर आया, तो वो हमको भोगना पड़ा। प्रारब्ध कर्म निश्चित सबको भोगना है, लेकिन बहुत कम है। लेकिन क्रियमाण कर्म ये निश्चित नहीं है, इसको करने में हम स्वतंत्र हैं। इसको उदाहरण से समझिए, अच्छे से समझ में आएगा कि मान लो आपके प्रारब्ध में जो विद्या है वो इतनी ही विद्या है कि आप 10वीं तक पढ़ेंगे, ये आपका भाग्य है, तो ये फिक्स है। तो क्या होगा कि 10th तक वो विद्यार्थी बहुत बढ़िया पढ़ेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, मन भी उसका खूब लगेगा, नंबर भी अच्छे आ जाएंगे, फीस की व्यवस्था भी हो जाएगी, सब हो गया। लेकिन 10th के बाद अब उसके प्रारब्ध में नहीं है, वो विद्या नहीं है, परंतु इसका ये मतलब नहीं है कि उसके भाग्य में नहीं है तो वो आगे पढ़ नहीं सकता। हाँ, ये बात अलग है कि 10th के बाद नहीं है, इसीलिए जैसे ही वो 11th जाएगा बाधाएं आनी शुरू हो जाएंगी, प्रतिकूलताएं आनी शुरू हो जाएंगी, मन नहीं लगेगा, इच्छा नहीं होगी पढ़ने की, ये ठीक है। लेकिन यदि वो डट जाए, नहीं हम तो पढ़ेंगे ही, तो फिर कौन रोक सकता है? हाँ, ये होगा, पहली बार पढ़ा, दिक्कतें आई, फेल हो गया, 1 बार फेल होगा, 2 बार फेल होगा, 3 बार फेल होगा, अरे कितनी बार फेल होगा। यदि वो सोच ले कि नहीं हमको मेहनत करनी ही है, तो मेहनत करेगा, तो फिर हो जाएगा, इंटर भी हो जाएगा, बीएससी भी हो जाएगा, एमएससी भी हो जाएगा। ये है मेहनत, उद्योग, इसको करने में वो विद्यार्थी स्वतंत्र है। अब यदि वो भाग्य की ही दुहाई लेकर बैठ जाए कि भाई अपने तो भाग्य में ही नहीं है, तो फिर वो नहीं पढ़ पाएगा। लेकिन यदि वो जब तक भाग्य था उसके बाद मेहनत कर लेगा, तो फिर वो उसका क्रियमाण हो गया, तो उसका फल उसको मिलेगा। तो इसीलिए शास्त्र कहते हैं उद्योगिनम पुरुष सिंहम उपैति लक्ष्मीर। पुरुषार्थ करने में प्रत्येक मनुष्य स्वतंत्र है, इसीलिए भाग्य भाग्य का नारा मत लगाओ, भाग्य को लेके बैठ मत जाओ। तुम में वो संभावना है कि तुम भाग्य के विधाता हो, इसीलिए भाग्य जानने के चक्कर में मत पड़ो, भाग्य बनाने के चक्कर में पड़ो। ये वीडियोस हम आपके द्वारा भेजे गए प्रश्नों के आधार पर बना रहे हैं। आप अपने कमेंट्स और फीडबैक हमें जरूर दें। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो कृपया लाइक्स पर जरूर क्लिक करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें।